नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 17 दिसंबर 2022 से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संकलन आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चलिए पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, किस भारतीय फिल्म को 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया है? 4 ऑप्शन: RRR, राम सेतु, थैंक गॉड, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर RRR यानी RRR पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह SS राजामौली निर्देशित पीरियड फिल्म RRR को जनवरी 2023 में होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। फिल्म को 2 कैटेगरी बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म में और फिल्म के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल गाने के रूप में नॉमिनेट किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन RRR बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप कार किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है? 4 ऑप्शन: मारुति सुजुकी, महिंद्रा, टाटा, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर मारुति सुजुकी पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप मॉडल को मारुति सुजुकी इंडिया ने नई दिल्ली में लॉन्च किया। यह कार 20% इथेनॉल से और 85% पेट्रोल मिक्सर यानी 80 से 85% पेट्रोल मिक्सर के साथ पेट्रोल मिक्स करके चलने के लिए डिज़ाइन की गई है। पहली कार डिज़ाइन हुई है वैगनआर। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन मारुति सुजुकी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, किस देश ने नई पीढ़ी के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया है? 4 ऑप्शन है: नेपाल, भारत, न्यूजीलैंड, कनाडा। इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड सरकार ने नई जनरेशन में स्मोकिंग धूम्रपान को रोकने के उद्देश्य से अपने देश में एक नया टोबैको लॉ जारी किया है। न्यूजीलैंड सरकार ने देश को 2025 तक धूम्रपान मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। यह कानून 2023 में लागू कर दिया जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा ऑप्शन न्यूजीलैंड बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, किस देश ने 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाया? 4 ऑप्शन है: न्यूजीलैंड, भारत, नेपाल, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर न्यूजीलैंड है यानी पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यही न्यूजीलैंड सरकार ने ही जनरेशन को स्मोकिंग रोकने के उद्देश्य से अपने देश में एक नया टोबैको लॉ जारी किया है। यह 2025 तक इनकी धूम्रपान मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है और यह कानून 2023 में लागू कर दिया जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन न्यूजीलैंड बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में भारत की रैंक क्या है? 4 ऑप्शन है: पहली, दूसरी, तीसरी, अंतिम। इस प्रश्न का सही उत्तर पहली यानी पहली रैंक भारत ने हासिल की हुई है। इसमें भारत ने कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 जो कि 2 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच आयोजित में 6 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष स्थान यानी शीर्ष रैंक हासिल की। यह प्रतियोगिता वर्ष 31 दिसंबर को 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों के लिए प्राकृतिक विज्ञान में एक वार्षिक व्यक्तिगत और टीम प्रतियोगिता है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक प्रयास में उत्कृष्टता की खोज को बढ़ावा देना और पुरस्कृत करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिलाएं सार्वजनिक परिवहन की प्राथमिक उपयोगकर्ता हैं? 4 ऑप्शन है: वर्ल्ड बैंक, यूनियन बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर वर्ल्ड बैंक पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी यह बताया गया है कि भारतीय महिलाएं सार्वजनिक परिवहन
की प्राथमिक उपयोगकर्ता हैं, जो कि छोटे छोटे काम के लिए भी छोटी छोटी यात्राएं करती हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन वर्ल्ड बैंक बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? 4 ऑप्शन है, असम, बेंगलुरु, महाराष्ट्र, कोई नहीं। इसमें 4 ऑप्शन में बिल्कुल सही ऑप्शन बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इसके तहत G20 वित्त और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की पहली बैठक बेंगलुरु में 13 से 15 दिसंबर तक हुई। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा संयुक्त रूप में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत वित्त ट्रैक एजेंडा पर चर्चा हुई। इस प्रश्न का सही उत्तर दूसरा बेंगलुरु बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए? 4 ऑप्शन है, 5, 6, 7, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर 7 यानी तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। देश में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की है। सांस्कृतिक मंत्रालय 7 शहरों यानी पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की है। इन सांस्कृतिक केंद्रों का मुख्य उद्देश्य देश में कला, संस्कृति और शिल्प को संरक्षित और विकसित करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा ऑप्शन 7 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाकवि सुब्रह्मण्यम भारतिया की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? 4 प्रश्न है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दिल्ली, वाराणसी, चंडीगढ़, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर दूसरा ऑप्शन वाराणसी बिल्कुल सही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में महाकवि सुब्रह्मण्यम भारतिया के नवीनीकृत आवास में उनकी प्रतिमा का उद्घाटन किया। महाकवि सुब्रह्मण्यम भारती एक तमिल लेखक, कवि, पत्रकार, भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, समाज सुधारक और बहुभाषित भाषाविद थे। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दूसरा ऑप्शन वाराणसी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपनी स्वदेशी बद्री गाय के आनुवंशिक वर्धन को मंजूरी दी? 4 ऑप्शन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर उत्तराखंड यानी पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बद्री नस्ल का नाम 4 धाम के पवित्र मंदिर बद्रीनाथ से लिया गया है। उसके दूध में समृद्ध औषधियाँ, सामग्री और उच्च जैविक पदार्थ हैं, क्योंकि यह केवल पहाड़ों में उपलब्ध जड़ी बूटियों और झाड़ियों को खाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन उत्तराखंड बिल्कुल सही है। साथ ही यह वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आपको आज दिनांक 17 दिसंबर 2022 से संबंधित जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं वीडियो में, इसी से डेली करंट टेस्ट आपको प्रतिदिन आप मिलता रहेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको आज प्रोवाइड करा दिया गया है। उस पर लिंक पर जाकर आप अपना टेस्ट आप दे सकते हैं और तुरंत ही आपको उसका रिजल्ट शो कर जाएगा। साथ ही ये आप बताएं ये वीडियो और यह टेस्ट आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। तथा इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।